नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ 2020 के लिए हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी जो सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही डाला, और नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम इतने दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं अपलोड कर दूँ, ताकि आपको एक बार रिवाइज करने में आप एक बार रिवाइज कर ले या खुद कंफर्म हो जाए, ये देख ले कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी चर्चा हम आज के लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो जून 2011 में पूछा गया है, इसमें सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ओके, तो निजाम शाही, कुतुब शाही, इमाद शाही, आदिल शाही, इसमें जो है तो इनकी राजधानी कहाँ है। ये 5 टॉपिक होता है, मतलब 5 ऐसे राज्य हैं, इसमें 4 ही दिया है लेकिन 5 होता है। तो आप अगर उसको याद कर ले तो हमेशा एग्ज़ाम में पूछता ही है। एक पूछेगा कि इसकी राजधानी कहाँ है और कब ये स्वतंत्र हुआ था और इसके संस्थापक कौन है। इस तरह से आप इसको एकदम से याद कर ले समझ के, तो फिर आप आसानी से एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। चलिए, निजाम शाही कहाँ है? हैदराबाद। तो हैदराबाद इसमें तो नहीं लगा देंगे, अहमदनगर इसमें ये होगा। कुतुब शाही हो जाएगा आपको गोलकुंडा, इमाद शाही बरार, और आदिल शाही बीजापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 3। क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। इसमें भी सूची सम्मिलित करना है। निकोल डी कांटी, डोमिंगो पायस, फ्रेडो नूंज, अब्दुल रज़ाक, ये किसके समय में भारत आए थे? तो निकोल डी कांटी जो था वो देवराय प्रथम के समय में भारत आया था। डोमिंगो पायस जो है वो कृष्णदेव राय के समय में भारत आया था। फ्रेडो नूंज जो है अच्युत राय राव के समय में, और अब्दुल रज़ाक जो है देवराय द्वितीय के समय में भारत आया था। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गवा ने बहमनी अभिजात्य वर्ग की शक्ति को कम करने के लिए क्या कदम उठाए? तो इसने बहमनी अभिजात्य वर्ग की शक्ति को कम करने के लिए, महमूद गवा ने, तो इसने भू संपत्ति के आकार को कम कर दिया। ये तो नहीं है। उस भूमि का परिमाण बढ़ा दिया जिसे राज्य भू संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया, या ये सही है। भू राजस्व की दर को कम कर दिया, ये भी सही है। गवर्नरों को एक से अधिक किले के ऊपर नियंत्रण करने से मना कर दिया, ये गलत है। 2 और 3 जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 का सी। आर्कियोलॉजी, आर्ट एंड रिलीजन, न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन विजयनगर का लेखक कौन है? अनिला वर्गीस। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आर्कियोलॉजी, आर्ट एंड रिलीजन, न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन विजयनगर के लेखक कौन है? अनिला वर्गीस। क्वेश्चन नंबर 5 जून 2010 में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमबद्ध कालक्रम विजयनगर राजवंशों के लिए सही है? तो संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, आरवीडु वंश। याद रखिएगा, एकदम से कालक्रम में सबसे पहले आया था संगम वंश, उसके बाद से सुलु वंश यानी श जो है पहले है, उसके बाद तुलु वंश लास्ट में आता है, आरवीडु वंश यानी सबसे लंबा नाम जो है वो सबसे लास्ट में, और संगम जो है सबसे पहले है। इस तरह से आप कुछ लॉजिक लगा के याद कर लिया, यदि आपसे नहीं याद होता है। क्वेश्चन नंबर 6, बहमनी राज्य में सद्र-ए-जहाँ किस विभाग का प्रमुख होता था? तो सद्र-ए-जहाँ या सद्र सुदूर सल्तनत काल में भी ये धार्मिक और न्यायिक विभाग का, और बहमनी साम्राज्य में भी यह धार्मिक और न्यायिक विभाग का ही प्रमुख होता था। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण भारत का कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था? धातु जड़ाई कला के लिए, तो तंजौर आंसर का होगा। 7 का आंसर होगा तंजौर। क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर राज्य से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तु थी कपड़ा। यहाँ से क्या निर्यात किया जाता था? कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें सुमेलित करना है, फिर वही पिछला वाला क्वेश्चन जो है इसी को यहाँ रिपीट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं देवराय प्रथम के समय में कौन सा आया था, निकोल डी कांटी। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रजाक आया था। कृष्णदेव राय के समय में डोमिंगो पायस। अच्युत देवरायलु के समय में फर्नाओ नूनिज। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ए, 9 का आंसर ए। जून 2008 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि जो अब यात्री आए, विदेशी यात्री जो इन शासकों के पीरियड में आए थे वो कहाँ के रहने वाले थे। चलिए, निकोल डी कांटी इटली का रहने वाला था। एथनासियस रूस का रहने वाला था। अब्दुल रजाक ईरान का और डोमिंगो पायस पुर्तगाल का रहने वाला था। ओके, इस तरह से आपने देखा। तो इस सब क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिपीट कर ले, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इसी क्वेश्चन रिपीट करेगा। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2007 में पूछा गया क्वेश्चन, विजयनगर की यात्रा करने वाले निम्नलिखित विदेशियों में से किसने सहगमन सती का विवरण दिया है। ओके, इसमें आ जाएगा आपको ए और सी, निकोल डी कांटी और फर्नाओ नूनिज ने इसका वर्णन किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, किस दिल्ली सुल्तान के कार्यकाल में उत्तर पश्चिम में मंगोलों के हमले सबसे अधिक भयावह हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में उत्तर पश्चिम में मंगोलों के हमले सबसे अधिक भयावह हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को इस्लामिक पूर्व का सबसे बड़ा शहर कहा है। इस्लामिक पूर्व का, इस्लाम से पहले का सबसे बड़ा शहर दिल्ली को कहा है किसने, इब्न बतूता ने। अब कथन और कारण देखते हैं। बहमनी राज्य के प्रारंभिक समय से ही विदेशियों का राज्य की राजनीति में अत्यधिक प्रभाव था। बहमन शाह को दक्कनियों पर विश्वास नहीं था। नहीं, ऐसी नहीं है, कारण सही नहीं है, ए सही है लेकिन आर गलत है, और व्याख्या तो खैर करता ही नहीं है। जून 2007, क्वेश्चन नंबर 15, बलबन ने राज सत्ता की प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की एवं समस्त अधिकारों को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करना चाहा। वह मंगोलों को अमीर वर्ग में भर्ती करना चाहता था। तो इसका आंसर क्या होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। वो मंगोलों को भला क्यों अपने तुर्की सेना में भर्ती करना चाहेगा, वह ऐसा नहीं किया, इसलिए ए सही है और आर गलत है। विजयनगर के किस मंदिर का व्यापक रूप से कृष्णदेव राय के काल में पुनः निर्माण कराया गया। आंसर होगा विरूपाक्ष मंदिर। बहमनी राज्य में तरफ से तात्पर्य क्या है। तरफ जो होता है एक उर्दू वर्ड है, इसका अर्थ होता है तरफ का। तरफ का जो अधिकारी होता है वो तरफदार कहते हैं। इसका अर्थ होता है प्रांत। बहमनी राज्य में तरफ का अर्थ क्या होता है, प्रांत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिसंबर 2006 में पूछा गया है, निम्नलिखित यात्री मध्य युग में भारत आए, उनके आगमन के सही क्रम को बताएं। ठीक है, मध्य युग में भारत आए थे और किस क्रम में, सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, ये देखना है। तो सबसे पहले आया था मार्को पोलो, कोंटी, अफनासी निकेतन, वारथेमा। आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि विजयनगर राज्य में नायकों की संख्या लगभग 200 है। किसने कहा था, नायक जो थे सेना के प्रमुख होते थे, तो इनकी संख्या 200 है। किसने कहा था, डोमिंगो पायस ने। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह किसका समकालीन था। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह मोहम्मद शाह का समकालीन था। ओके, तो इस तरह से ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर सही। तो ये 2006 से 2011 तक का हिस्ट्री प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चैप्टर है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। आप इस तरह से देखें और क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट कर लें, अपना कन्फ्यूजन दूर कर लें। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदे होंगे। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, 16 से 25 तक डेट भी निकल चुका है। ओके, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आज ही ये वीडियो अपलोड करूँगी। आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए। मैं फिर आती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।